देखिए, बंगाल चुनाव में इस बार चर्चा के केंद्र में था झालमुड़ी और बंगाल में जब बीजेपी ने जीत दर्ज की तो वही बन गया जश्न का सिंबल। कैसे बना वो आप देखिए। रस्ते से जा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, रस्ते से जा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, बंगालियों जा रहे थे। दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें, दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल में झालमुड़ी खाना हिट हो गया। अब जब बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तो बीजेपी मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी के साथ जश्न मना रही है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बीजेपी अपनी जीत का जश्न पूरे देश में मना रही है और होली दिवाली की तरह जश्न के इस माहौल में फोकस झालमुड़ी पर है। बाबा बहुत तीखा है बहुत ज्यादा। मोदी जी जाके झालमुड़ी खाया है और तीखा हमको लग गया है। तुम लोग खेला कर दिया दीदी के साथ, हम्बा बुम्बा बुम्बा पड़ा, खम्बा तुम लोग इधर बंगाल में आके और तुम लोग खेला कर दिया है। हमारा छोटा छोटा बांग्लादेशी घुस पड़ जाएगा, कौन चाय खिलाएगा, पानी खिलाएगा। हमारे साथ खेला किया है अमित शाह, नोटी बॉय आके इधर बोला हम अमित शाह को इधर 4 तारीख के बाद दिखेगा नहीं हमारा बंगाल में। हम ही को हटा दिया दीदी का बंगाल में, अब कौन करेगा बंगाल में। झालमुड़ी क्यों? अरे बंगाल की झालमुड़ी का ही कमाल है। हाँ। अभी तो बंगाल के मुताबिक ही सोचना होगा ना। धन्यवाद बंगाल के लोगों का। बंगाल के लोगों ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। मतलब बीजेपी की लैंडस्लाइड जीत का सिंबल बन गई है झालमुड़ी। वही झालमुड़ी जिसे प्रधानमंत्री ने झाड़ग्राम में खाया था। प्रधानमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूरा वीडियो पोस्ट किया था। पीएम मोदी का काफिला झाड़ग्राम की एक छोटी सी दुकान के पास रुकता है। वो गाड़ी से उतरते हैं, झालमुड़ी के स्टॉल पर जाते हैं और वहां दुकानदार से बात करते हैं, झालमुड़ी का आनंद लेते हैं और फिर इसके बारे में पोस्ट में ये भी कहते हैं कि रविवार की व्यस्तता के बीच पश्चिम बंगाल में 4 जनसभाओं के दौरान मैंने झाड़ग्राम में कुछ स्वादिष्ट मसालेदार झालमुड़ी का स्वाद चखा। हम तो रस्ते से जा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, रस्ते से जा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, बंगालियों जा रहे थे। दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें, दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें। आज यही झालमुड़ी सिंबल है बंगाल में बीजेपी की जीत का। इसी पल के लिए हम लोग तरस रहे थे और वो राज्य तरस रहा था परिवर्तन के लिए। पश्चिम बंगाल के करोड़ों जनता की ये जीत है और अब बीजेपी के लिए पिछले 50 सालों से संघर्ष करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। अक्सर देखा गया है कि चुनाव में खाने पीने की चीजें जीत का या फिर विरोधी पार्टियों की खिल्ली उड़ाने का सिंबल बन जाता है। कभी चाय, कभी जलेबी, तो अब झालमुड़ी। और देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और कमल के खिलने के पीछे आखिर कौन कौन से फैक्टर रहे, इसे भी समझने की जरूरत है और इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम यही बताएंगे। ये जश्न ग्राउंड लेवल पर मेहनत का है। जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो सुशासन के ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो बने हैं, तो कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई पीपल्स चॉइस है, लोगों की चॉइस की वजह से है। ये आतिशबाजी हर बूथ पर प्रचार में बहाए गए पसीने की है। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, हुगली, ऐसे स्थान जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था खाता भी खुलना मुश्किल है, आज वहां पर हम अधिक सीटों पर लीड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बंगाल में बीजेपी की जीत हर कार्यकर्ता के अथक परिश्रम का परिणाम है। 100 में से कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है आप? 100% कॉन्फिडेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भय हार रहा है, भरोसा जीत रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी।
इस चुनाव की असली कहानी सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि कई ऐसे फैक्टर भी हैं जिसने बंगाल में बीजेपी की जीत की बुनियाद रखी। बंगाल के किले पर बीजेपी के फतह के पीछे पीएम मोदी की रैलियां और केंद्रीय योजनाएं प्रभावी रही। इस बार चुनाव में बीजेपी ने नेशनल मुद्दों को फोकस में रखा, जिसने बंगाल में नई ऊर्जा दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो करके बंगाल के लोगों से खुद को कनेक्ट किया। कभी वो मंदिर गए, कभी फूल खरीदे, तो कभी झालमुड़ी खरीदकर लोकल दुकानदारों से जुड़े। बंगाल में ममता बनर्जी की छवि और उनकी जुझारू राजनीति टीएमसी की ताकत रही, और यही खासियत टीएमसी की हार की वजह भी बन गई, क्योंकि ये चुनाव दीदी बनाम बाकी का हो गया। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी पर कोई व्यक्तिगत हमला भी नहीं किया। मतदाताओं के बीच ये भी बीजेपी के पक्ष में जाने के लिए असरदार रहा। बंगाल की सियासत में मुसलमानों का वोट निर्णायक माना जाता है और ये वोट टीएमसी का कोर वोट माना जाता है। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने इस वोट बैंक में सिंधमारी की। इस बार हुमायूं कबीर ने टीएमसी से अलग होकर नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बना ली, जिससे ममता के वोट बैंक कुछ हद तक बढ़ गए। उधर बीजेपी भी आक्रामक ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई रही। बंगाल में इस बार महिला वोट काफी अहम रहा है। इसके लिए टीएमसी की तरफ से लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं रही, तो बीजेपी ने भी केंद्रीय योजनाओं और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को बुनाया। इसके साथ ही संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं को भी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाया और महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। पश्चिम बंगाल में बाहर से आकर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक और उनका परिवार इस चुनाव में अहम भूमिका में रहा। देश के बड़े बड़े शहरों से ऐसी खबरें आई कि प्रवासी बंगाली श्रमिक वोट करने बंगाल गए। दिल्ली से लेकर नोएडा में काम करने वाली मेड और कई बंगाली श्रमिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में बंगाल जाकर मताधिकार का प्रयोग किए। बीजेपी ने इस बार प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को भी खूब हवा दी थी, जबकि ममता बनर्जी ने श्रमिकों के पलायन को केंद्र सरकार के असहयोग वाले रवैये से जोड़ा। उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों में मतुआ समुदाय का वोट बेहद अहम है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस समुदाय में लंबे समय से उम्मीद रही है। पारंपरिक रूप से ये समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा। इस बार भी बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की थी, जबकि टीएमसी ने स्थानीय मुद्दों और भरोसे के जरिए यहाँ संतुलन साधने की रणनीति अपनाई। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए आर पार का रहा और इसीलिए पार्टी ने अपने बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड कैडर को फुल एक्टिव कर रखा था। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में बीजेपी ने अपना संगठन काफी मजबूत किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की, उससे फर्जी वोटिंग रोकने में काफी मदद मिली। इसके साथ ही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट से कई फर्जी नामों को हटाया गया, जिसका असर साफ दिखा। और देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर इतिहास रचा गया है। एक बार फिर सियासी उलटफेर नजर आया है। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने लेफ्ट के शासन को खत्म किया और अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। महान नेता है, उन्होंने आगे कोलकाता में झालमुड़ी खाके जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी सरकार। बीजेपी का पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिया। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी के एक छत्र माने जाने वाले राज को समाप्त कर दिया। पिछले
5 सालों में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और विकास के मसलों पर राज्य सरकार को घेरकर जीत की जमीन तैयार की। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र को घेरकर कहीं न कहीं राज्य की जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगी हुई रही, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। इस जीत के दो धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की, तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतार कर जोड़ा, फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगलू नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुड़ी खाते हुए बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए बंगाल की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते दिखे। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ेगा, और वो अपनी रैलियों में लगातार याद दिला रहे थे कि कैसे टीएमसी को झाल लग रही है। झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। 2021 में जब 77 सीटें मिली थी, तब बीजेपी को यही लगा था कि एक धक्का और बीजेपी विपक्षी दल से सरकार तक पहुंच सकती है। इसलिए तभी से 2026 की तैयारियां शुरू कर दी गई थी और बीजेपी ने अपना पूरा फोकस ग्राउंड वर्क पर शिफ्ट कर दिया। हवाई दावों के बजाय कागज और जमीन पर एक एक वोटर का हिसाब रखे जाने लगा। अमित शाह ने खुद पश्चिम बंगाल के 44,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ली। 152 अहम विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया। इन सीटों पर बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया। स्ट्रॉन्ग बूथ यानी मजबूत बूथ, फोकस बूथ यानी जहां टक्कर कांटे की रही, और वीक बूथ यानी वो कमजोर बूथ जहां सबसे ज्यादा काम करना था। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के काडर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। अपनी रैलियों में भी अमित शाह पूरे धुरंधर अंदाज में नजर आए। अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। अमित शाह ने 27 अप्रैल तक बंगाल में डेरा डाला। उन्होंने 21 अप्रैल की रात को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जो 5 संगठनात्मक डिवीजनों के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 घंटे से अधिक चली ये बैठक दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए रणनीति पर केंद्रित थी। पीएम मोदी ने बंगाल में 18 रैलियां और 4 रोड शो किए। वहीं अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त। दीदी टाटा गुड बाय। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 3500 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया और बाकी कसर पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ खड़े मुद्दे थे। कमजोर सीटों की पहचान कर रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां वामपंथ कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक ऐसी पटकथा पहले से लिख रखी थी, जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।